आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। जानलेवा और खौफनाक आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से दुनिया भर में मुतासिर 64.51% मरीज शिफायाब हो चुके हैं, जबकि 8 लाख से ज़्यादा अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 2,33,49,139 अफराद को मुतासिर किया है और 8,07,463 अफराद हलाक हुए हैं। इसके अलावा 1,50,62,890 अफराद इस जानलेवा वबा से शिफायाब भी हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 का खैर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61,000 से ज़ायद नए मरीजों के साथ ये तादाद 31 लाख से तजावुज़ कर गई है। तमाम इस वबा से शिफायाब होने वालों की तादाद इसमें भी इजाफा हुआ है और अब तक 23,38,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं। मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से पीर की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61,408 अफराद मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस के साथ मुतासिर हुए हैं और मुकम्मल इस वक्त मुतासरीन की तादाद 31,06,348 हो गई है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,842 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 6 अफराद की मौत हो गई। इस रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,06,051 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 761 हो गई है। GHMC के हुदूद में कल 373 केसेस दर्ज हुए थे। बल्दी इंतज़ामिया और शहरी तरक्की के वज़ीर KT रामाराव ने आज दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। अमृत SBM और दीगर स्कीमों के तहत 2,537 करोड़ ULB की बैलेंस रकम जारी करने की ख्वाहिश की। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में होने वाले म्यूनसिपल एक्ट, पटना प्रगति के निफास और दीगर स्कीमें भी मुबाहिस में शामिल रहीं। के चंद्रशेखर राव ने लोगों से रद्द-ए-अमल का खदशा करते हुए KTR को दिल्ली भेजा है। वरंगल के इंचार्ज KTR ने बताया कि उन्होंने मरकज़ी वजीर से फंड्स की इजराई की अपील की। 217 करोड़ स्वच्छ भारत स्कीम करोड़ और 315 करोड़ रुपए अमृत स्कीम और 783 15वें फाइनेंस कमीशन ग्रांट के तहत जारी करने की अपील की, जो हैदराबाद और दीगर शहरों की तरक्की देने के लिए है। इसके अलावा KT रामाराव ने वरंगल के मामनूर एयरपोर्ट की दोबारा कुशादगी के लिए भी मरकज़ी वज़ीर शहर हवाबाजी से नुमाइंदगी की, जिस पर बताया जा रहा है कि हरदीप सिंह पुरी ने मुस्बित रद्द अमल की जाहिर किया। मरकज़ी वज़ीर ने वरंगल हवाई अड्डे की बहाली पर इत्तेफाक किया और सर्वे के लिए एक टीम भेजने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव ने सिद्दीपेट का दौरा करते हुए मुख्तलिफ हल्का जात में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हरीश राव ने ज़िला सिद्दीपेट के मलयालम गांव में ठोस फजले के इंतज़ाम व वसाइल पार्क और कंपोस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि कोरोना वायरस एक महलिक मर्ज नहीं है, इसके इलाज हो रहा है। रियासत में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बहुत कम है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकामात पर अमल करते हुए मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासले को बरकरार रखें। इस मौके पर हरीश राव ने देहातियों में मेडिकल हेल्थ किट तकसीम किए। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि आज वो मैलारम ज़ख़ीरे आब में मुफ्त मछलियों की तकसीम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए छोटी मछलियों को पानी में छोड़ते हुए माहीगीरों में मुफ्त मछलियों की खुराक तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों की लापरवाही की वजह से माहीगीरों को तरक्की और मसाइल को नज़रअंदाज किया गया था। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद TRS पार्टी इक़्तिदार संभालने के बाद KCR की हुकूमत ने
रियासत में माहीगीरों के लिए कई फलाही स्कीमात का आगाज करते हुए करोड़ों रुपयों का बजट जारी करते हुए माहीगीरों को मुफ्त मछली की भवन और इससे मुताल्लिक दरकार तमाम ज़रूरी अशिया हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि देही इलाकों में माहीगीरों के मसाइल की एकसुई के लिए बहुत जल्द एक आला सतही इजलास भी तलब किया जाएगा। ఏంటి చచ్చిపోతాయి ఏంటి चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने मरकजी वजारत दाखिला के सेक्रेटरी अजय बिरला के जारी करदा उस सेक्युलर का खैर मकदम किया, जिसमें उन्होंने इस बात की वजाहत और ऐलान किया कि हिंदुस्तान के किसी भी मुकाम पर जाने के लिए बैन रियासती पाबंदी आयद नहीं है और कोई भी शख्स हिंदुस्तान के किसी भी मुकाम और किसी भी रियासत को आज़ादी के साथ रवाना हो सकता है। मरकजी वजारत दाखिला के सेक्रेटरी ने इस बात की वजाहत और ऐलान मुल्क को यकीनी रियासतों की जानिब से लगाई गई पाबंदी को मद्देनज़र रखते हुए कहा। कांग्रेस के रुकने असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने कहा, कुल हिंद कांग्रेस में कमेटी सदर के ओहदे पर सिर्फ गांधी खानदान का फर्द फायज होना चाहिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स के लिए एक ताकत हैं। गांधी खानदान से हटकर दूसरा कोई सदर बन जाना यह भी भारी तकलीफ दह होगा। गांधी खानदान को सदर खानदान का ओहदा देना कहकर 23 कायदीन मकतूब तहरीर करना अफसोसनाक है। पार्टी में अफरा तफरी फैलाने वाले कायदीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की ज़रूरत है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि नेहरू इस मुल्क के कई कारनामे अंजाम दिए, ज़राई शोबे को फ़रोग़ दिया, तालीम को नेहरू ने आम किया, इंदिरा गांधी ने बैंकों को कौमियाते हुए तारीख साज फैसला किया था। గాంధీ ఫ్యామిలీ అంటే ఈనాటి నుంచి ఇది కాదు, మన స్వతంత్రం ముందు నుంచి కూడా ఆ రోజు నెహ్రూ గారి నుంచి తీసుకుంటే కూడా మరి ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ త్యాగం చేసిన ఫ్యామిలీ. ఆ రోజు నెహ్రూ గారు కానివ్వండి, తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారు, రాజీవ్ గాంధీ గారు, ఇందిరాగాంధీ గారు, రాజీవ్ గాంధీ గారు కూడా మరి దేశం కోసం చనిపోవడం జరిగింది. అలాంటి చరిత్ర గల కుటుంబం. అట్లాగే సోనియా గాంధీ గారు కూడా మరి దాదాపు ఒక 19 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘంగా రాజకీయంలో అనేక అనుభవాలతో 10 ఏళ్ళు యూపీఏ ప్రభుత్వం నడిపించిన చరిత్ర, మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రిని. అలాంటి కుటుంబము ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా, రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ, ప్రియాంక గాంధీ కానీ, ఆ ఫ్యామిలీ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అంతా వాళ్ళ యొక్క మొత్తం వాళ్ళ జీవితం అంతా పార్టీ కోసము, ప్రజల కోసమే ఆ కుటుంబం పనిచేస్తుందనేది జగమెరిగిన సత్యం. వాళ్ళు చెప్తున్నారు సోనియా గాంధీ కానీ పార్టీ అధ్యక్ష పదవి మాకొద్దని చెప్తున్నారు. రాహుల్ గాంధీ అయితే చెప్పే దాంట్లో అనేక అంతర్గత కొన్ని వ్యవహారాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అండతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే గాంధీ ఫ్యామిలీ, సోనియా గాంధీ ఆనాడు ఇందిరాగాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ నాయకత్వం నుంచి కూడా మొదలుకుంటే ఇప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ టైంలో కూడా అనేక మంది, గులాబ్ నబీ ఆజాద్ నాయకులు కూడా అనేక మంది రాజీవ్ గాంధీ టైంలోనే అంతా వెలుగులోకి వచ్చారు. అలాంటి నాయకులు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చాలామంది నాయకులు వాళ్ళందరూ కూడా रियासती वजीर एरब अली दयाकर राव ने ज़िले वरंगल में कौमी मसनवी इस्कात हमल डे के मौके पर पालकुर्ती हल्के के रायपुर्ती में मवेशियों के मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ई दयाकर राव ने कहा कि KCR की ज़ेर क़ियादत में कई फलाही मनसूबों पर अमल आवरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ज़रिए पानी की फराहमी और काश्तकारों को 24 घंटे बिजली फराहमी की जा रही है।
वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने ज़िले सिद्दीपेट का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने नारायण राव पेट मंडल में गुरुकुल स्कूल की इजाफी जमातों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने कहा कि TRS हुकूमत बरसर इक़्तिदार आने के बाद से गरीब तलबा को मेयारी तालीम फराहम करने के मकसद से अमली इक़दाम को यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि GTP मुफ्त तालीम की फराहमी और कई स्कीमात पर अमल आवरी जारी है। రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి మోజీ భవనాన్ని మనం సిద్దిపేటలో నిర్మాణం చేసుకున్నందుకు మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా మీరు కూడా ఎక్కడికైనా పోయినప్పుడు మా సిద్దిపేటలో భవనం। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को एक खत तहरीर किया है। रेवंत रेड्डी ने अपने खत में लिखा कि उन्हें राहुल गांधी की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सिर्फ 23 सीनियर कायदीन के खत मौसूल होना बदकिस्मती की बात है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आपकी हौसला अफजाई से ही वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। एक मुश्किल घड़ी में पार्टी को मजबूत बनाते हुए उसकी बका को कायम रखना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मोदी की तफर्रुक़ा अंगेज सियासत की वजह से ये मुल्क खतरे में है और ऐसे वक्त राहुल गांधी की क़ियादत कांग्रेस पार्टी के लिए महफूज है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल के अलावा कांग्रेस पार्टी के साथ कोई और इंसाफ नहीं कर सकता। खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने कहा कि CM KCR के दौर में गरीब और कमज़ोर तबके की तरक्की हुई है। उन्होंने रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कायदीन रेवंत रेड्डी की तनखीद से भरे अल्फाज की कोई अहमियत नहीं है। रेवंत रेड्डी अपनी तौहीन आमेज़ बयानबाजी से अपने किरदार को पेश कर रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कमज़ोर तबक़ात की माशी तरक्की के लिए कई मराहत फराहम करके काम कर रहे हैं। दानम नागेंद्र ने वज़ीर आला KCR की कारकर्दगी की सिताइश करते हुए कहा कि CM KCR इन कमज़ोर तबक़ात के लिए मिशअले राह हैं। नरसमपेट के रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी ने हालिया बारिशों के बाद खानपुर जोन में पाकाला स्ट्रेटेजिक नहरों की मरम्मत के सिलसिले में DPR देने से मुतालिक कैंप ऑफिस में महकमे आबी वसाइल के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फसलों को सैराब करने के लिए तामीर किए गए बांध को कई साल हो चुके हैं और इसकी मरम्मत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त के कायदीन की लापरवाही और उनकी बेहिसी की वजह से ही ये बांध खस्ता हाली का शिकार हुआ है, वो तबाह हो रहे हैं और इनकी मरम्मत ज़रूरी है। उन्होंने आबी वसाइल के अहदेदारों से कहा कि वो इन बांध का तफसीली मुआयना करें और एक रिपोर्ट तैयार करते हुए इक़दाम करें। मेयर B राम मोहन ने कहा कि रियासती वज़ीर बल्दियात KTR की हिदायत पर शहर हैदराबाद को ग्रीन सिटी में तब्दील किया जा रहा है। पीर के रोज़ मेयर B राम मोहन ने इलाके IS सदन के राम मोहन नगर कॉलोनी में GHMC की जानिब से कायम किए गए तफरीही पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए B राम मोहन ने कहा कि GHMC शहर की हर कॉलोनी में खुशगवार माहौल को बढ़ाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद में 320 पार्क्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पार्क में वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, छोटे बच्चों के लिए झूले वगैरह के अलावा बुज़ुर्गों के लिए आलूदगी से पाक माहौल देने की गर्ज से पार्क को तैयार किया गया है। B राम मोहन ने कारपोरेटर्स के ताउन से पार्कों में तफरी के लिए आने वाले अवाम की सहूलतों का ख़ास ख्याल रखते हुए सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा इस मौके पर B राम मोहन ने GHMC के कारकुनों से बातचीत करते हुए कहा कि सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों की निशानदेही करते हुए इनमें शऊर बेदार पैदा करते हुए सफाई से मुताल्लिक़ आगाह करना चाहिए। उन्होंने कारकुनों से ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म पहनने को लाजमी करार दिया है।
అన్న ఒక్కసారి ఇక్కడికి వస్తాయి బాబు. అవును మరి మాకు ముందు చెప్తే వస్తాం, మరి ఇప్పటికి చెప్తే ఎట్లా లిస్ట్ ఎట్లా నిలబడే పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ప్లే ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ, రాబోయే రోజుల్లో ఓపెన్ జిమ్ కానీ, ఇంకొక వారం 10 రోజుల్లో ఓపెన్ జిమ్ కూడా ఇక్కడ ఫిట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఐసాన్ డివిజన్లో దాదాపు 28 పార్కులు కూడా అన్ని కూడా సుందరికంగా చేయడం జరిగింది. అలాగే రాబోయే రోజులలో లక్ష్మీనగర్ కాలనీ పార్క్లో కూడా థీమ్ పార్క్కి ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది. అక్కడ కూడా థీమ్ పార్క్ రాబోయే రోజుల్లో మేయర్ గారి చేతులతో ఇనాగ్రేషన్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు, ఎందుకంటే అందరూ కాలనీ సభ్యులు అందరూ కూడా పాల్గొని ఈరోజు ఈ కాలనీ పార్క్ని ఏదైతే వాకింగ్ ట్రాక్ చాలా పెద్దగా ఉంది, అందరూ కూడా పెద్దలందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చే ఏజ్లు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాకింగ్ చేయడానికి ఇంతకుముందుకు బయటి కాలనీలకు పోయే వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చాలా సంతోషం పడుతున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ పెద్దలు మేయర్ గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంకి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఎంత బడ్జెట్ తోటి కేటాయించారు? దాదాపు 1,40,00,000 రూపాయలతోటి ఈ పార్క్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. అలాగే आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू पीर के रोज कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत की तर्ज कारकर्दगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। अमरावती में किसानों का एहतजाज 250 दिन में दाखिल हो चुका है। ताहम हुकूमत अपने हट धर्मी वाले फैसले से पर हुनूस कायम है। अभी तक 85 ज़राई मजदूर किसानों ख़वातीन अपनी जानें गंवा चुके हैं। 13 अजला की अवाम 3 सदर मुकामात को कबूल करने तैयार नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि अमरावती के किसानों की सब मिलकर मदद करें, चंद्रबाबू नायडू ने कहा। तेलंगाना के ज़िले जगत्याल के धर्मापुरी इलाके की मंदिर के 5 अरकान स्टाफ कोरोना से मुतासिर हो गए, जिसके बाद इस मंदिर को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इस वबा से मुतासिर होने वालों में 2 पुजारी, 1 जारूकश और दीगर 2 शामिल हैं। इस मंदिर को 28 अगस्त तक बंद कर दिया गया है और हुक्काम 29 अगस्त को सूरत हाल के लिहाज से इसको खोलने का फैसला करेंगे। मंदिर के CEO श्रीनिवास ने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से टाउन के साथ साथ अतराफ़ के मुआज़ात में कोरोना के मामला दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए ही मंदिर को बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर के तमाम मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट के बाद ही इसको दोबारा खोलने का फैसला किया जाएगा। इतवार की शाम नलगुंडा ज़िले के केतेपल्ली गांव में इत्तेफाकी तौर पर मूसी नदी में फिसलकर गिर जाने से 22 साला नौजवान की मौत वाक़ई हो गई, जिसकी पहचान पिट्टाला साई की हैसियत से हुई है। यह नौजवान शिवाजी नगर में रहता था। साई अपने 3 दोस्तों के साथ मूसी डैम से पानी छोड़ने के मंजर को देखने गया था, क्योंकि मूसी डैम में मुसलसल पानी के आने से ओहदेदारों ने इसके गेट्स खोल दिए थे। साई और उसके दोस्त नीचे उतरकर गेट्स की तरफ गए और साई सेल्फी लेने की कोशिश में इत्तेफाकी तौर पर फिसलकर पानी में गिर गया और आधे किलोमीटर तक बहता चला गया और 2 चट्टानों के दरमियान जाकर फंस गया। दोस्तों ने फौरी तौर पर पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी। पुलिस फौरी जाए हादसा पहुंची और लाश को पानी से बाहर निकाला और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ज़िले महबूबाबाद के गांव कीसा मदारम के गिरनी तांडा में एक बगैर सर की लाश दस्तयाब हुई। मुकामी लोगों ने उसे देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज़ किया। पुलिस को इसका सर लाश से कुछ फासले पर मिला। मकतूल की शनाख्त वेंकैया की हैसियत से की गई है। मालूम हुआ कि चंद नामालूम अफराद ने वेंकैया पर हमला किया और इसके सर को धड़ से अलग कर दिया। पुलिस को शुबा है कि राजी के तनाज़े के नतीजे में उसे कत्ल किया गया होगा। पुलिस ने एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मंचरियाल में शादी के बाद दुल्हन और 5 दीगर अफराद का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित आया। बताया जा रहा कि शादी में शामिल एक खातून कोरोना वायरस से मुस्बित पाई गई थी, जिसकी वजह से खातून का शौहर, बेटी, बहन, दुल्हन का बाप और दुल्हन भी कोरोना से मुतासिर हो गए। यह वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब इस खातून की कोरोना से जुमा को मौत हो गई।
डॉक्टर्स और इंतज़ामिया ने उसके अहल खाना और दीगर के टेस्ट करवाए, जिनमें से 5 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए, जिन्हें घरों पर ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। नामवर गुलकार एसपी बाला सुब्रमण्यम की कोरोना की रिपोर्ट मनफी आई है। वो गुज़िश्ता कई दिनों से चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में इस वबा से मुतासिर होने के बाद ज़ेर इलाज हैं। उनकी ताज़ा रिपोर्ट मनफी आई है, जिसके बाद उनके मद्दाहों ने राहत की सांस ली, जो उनकी आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे थे। गुलकार के फर्जंद चरण ने बताया कि उनके वालिद की कोरोना की रिपोर्ट मनफी आई है और उनकी हालत मुस्तहकम है और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर पर कोरोना वायरस का असर 5 अमले के अफराद उससे मुतासिर पाए गए, जिसके बाद पार्टी कायदीन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। पार्टी के सरकर्दा कायदीन, जिन्होंने हालिया दिनों में दफ्तर का दौरा किया था, मुतासर हुए हैं। बीजेपी रियासती सेक्रेटरी प्रकाश रेड्डी सबसे पहले मुतासर हुए हैं। 40 अफराद का टेस्ट किए जाने पर 5 अफराद में कोरोना मुस्बित अलामत पाई गई। मुतासिरा अफराद को आइसोलेशन में मुंतकिल कर दिया गया है। रियासत में महकमे रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तहत तेलंगाना में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को शदीद माशी बहरान का सामना करना पड़ रहा है और आरटीसी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेते हुए ओहदेदारों का कहना है कि अब आरटीसी के पास आइंदा माह तनख्वाहों और वज़ाइफ की इजराई का भी बजट मौजूद नहीं है। हुकूमत की जानिब से खिदमात बहाल करने से एहतियात के अलावा बसों में समाजी फासले के सबब आरटीसी की आमदनी में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की गई है। लॉकडाउन से कबल आरटीसी की आमदनी 125 करोड़ हुआ करती थी और अब मौजूदा सूरत हाल की वजह से 13 करोड़ तक महदूद हो चुकी है। बताया जा रहा है कि रियासत में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के बाद कारपोरेशन की हालत इंतहाई नाजुक हो गई है, लेकिन जब हालात मामूल पर आने लगे तो सूरत हाल संगीन होती चली गई और कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन का फैसला किया गया। लॉकडाउन के दौरान आरटीसी की खिदमात मुअत्तल रहीं और जब बहाली के इक़दाम किए गए तो हुकूमत की जानिब से अंदरून रियासत बैन ज़िलाई बस खिदमात की बहाली को मंजूरी दी गई, जिसके नतीजे में फ़िलहाल 3300 बसें खिदमात अंजाम दे रही हैं। बसें अब भी डिपो में बंद पड़ी हैं। रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़ौजी जवान की राजस्थान में मौत हो गई। मुकामी ज़राए के मुताबिक आर्मी हवालदार 34 साला वी किशन का ताल्लुक़ गांधारी मंडल के गंडीवेट तांडा से था और राजस्थान के अमृतसर से ड्यूटी ख़त्म करने के बाद आर्मी ट्रक में जा रहे थे कि यह ट्रक श्री गंगा नगर के पास उलट गया, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। मालूम हुआ कि वो 14 साल कबल आर्मी में भर्ती हुए थे और अगले 6 माह के बाद वो वजीफे पर सुबुकदोश होने वाले थे। हिंदुस्तान में बढ़ती हिंदू मुस्लिम मुनाफरत के दरमियान महाराष्ट्र के बाशिंदे बाबा पठान ने गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने के साथ साथ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक मिसाल भी पेश की है। मामला महाराष्ट्र के अहमदनगर इलाके का है, जहां बाबा पठान ने बचपन की मुंह बोली बहन की 2 बेटियों की शादी धूमधाम से कराई। इस शादी में जब दुल्हनों की विदाई का मौका आया तो सभी की आंखें नम थीं। दोनों दुल्हनें अपने मामा बाबा पठान के गले लगकर ज़ारो ख़तार रो रही थीं और बाबा पठान भी अपने आंसू रोकने में नाकाम साबित हुए थे। इस लम्हे को देखने वाला हर शख्स रो रहा था। कोई ये नहीं पूछ रहा था कि दुल्हनें हिंदू हैं तो इसका मामा मुस्लिम कैसे, या फिर मुस्लिम मामा है तो हिंदू भांजियों की शादी अपनों से भी बढ़कर क्यों की। वाक़या कुछ यूँ है कि अहमदनगर ज़िले के शिव गांव तहसील वाक़े मंगई गांव में श्वेता भूसारी नामी खातून रहती
बाद शौहर ने उसे छोड़ दिया तो बाबा पठान एक सच्चे भाई की तरह उसके साथ उसके सुख दुख में शरीक होने लगे। सुविता को एक बेटा और 2 बेटियां हैं और इन्हें दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से बाबा पठान ने कराई। शादी ऐसी हुई कि हिंदू मुसलमान सभी सिर्फ हिंदुस्तानी नजर आए और मजहब के नाम पर लड़ाई झगड़ा करने वालों को एक सबक दे गया। साबिक सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी की सेहत में खबर लिखने जाने तक कोई तब्दीली नहीं आई है और वो कोमा की हालत में वेंटिलेटर पर हैं। साबिक सदर की सेहत के हवाले से नई दिल्ली में आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल की जानिब से जारी एक बुलेटिन में कहा गया है कि आज सुबह साबिक सदर प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई तब्दीली नहीं आई। वो गहरे कोमा की हालत में हैं और सांस के इन्फेक्शन का इलाज किया जा रहा है। वो मुसलसल वेंटिलेटर पर हैं। उनके जिस्म के तमाम आज़ा मुस्तहकम हैं। अस्पताल की जानिब से 20 अगस्त को बताया गया था कि साबिक सदर की सेहत में बेहतरी के आसार हैं, लेकिन इसके बाद से उनकी सेहत में कोई तब्दीली नहीं आई है। 84 साल प्रणब मुखर्जी की तबीयत खराब होने के बाद 10 अगस्त को उन्हें नई दिल्ली के आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनके दिमाग में खून का तिक्का को दूर करने के लिए ऑपरेशन भी किया गया है। साबिक सदर की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पार्टी में क़ियादत के मामले पर सोनिया गांधी को खत लिखने वाले रहनुमाओं को निशाना बनाया और कहा कि पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुखालिफ कुव्वतों से लड़ रही थी और सोनिया गांधी बीमार थी, तो ऐसे वक्त ऐसा खत क्यों लिखा गया। ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में कहा कि जब हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुखालिफ कुव्वतों से लड़ रहे थे और सोनिया गांधी बीमार थी, तो उस वक्त ये खत क्यों लिखा गया। राहुल ने खत लिखने वाले रहनुमाओं को निशाना बनाते हुए कहा कि यह सब बीजेपी के कहने पर किया गया है। राहुल गांधी के इल्ज़ाम पर गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ये बात सच साबित हुई तो हम इस्तीफा दे देंगे। आज़ाद ने कहा कि अगर मैं बीजेपी का एजेंट साबित हुआ तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी जानिब सिब्बल ने कहा कि पिछले 30 सालों के दौरान में मैंने किसी भी मामले पर बीजेपी के हक में बयानबाजी नहीं की, फिर भी मुझ पर मिली भगत का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने भी सोनिया गांधी को खत लिखने वाले रहनुमाओं से नाराजगी का इजहार किया। राहुल ने पार्टी से मुतालिक उमूर को अवामी बनाए जाने पर रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन पर मीडिया में नहीं बल्कि CWC में बात होनी चाहिए। पार्टी की क़ियादत के मुद्दे पर कांग्रेस के 2 ख़ैमों में नजर आने की सूरत हाल के दरमियान पार्टी की आला पॉलिसी साज कमेटी CWC की मीटिंग एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रही है। CWC के इजलास से एक दिन पहले पार्टी में एक नया सियासी तूफान उस वक्त शुरू हुआ जब 23 सीनियर रहनुमाओं की जानिब से खत लिखकर सोनिया गांधी को एक कुल वक्ती और ज़मीनी सतह पर फ़ाल सदर बनाने और तंजीम में ऊपर से नीचे तक तब्दीली का मुतालबा किया गया। ताहम इस खत की इत्तला के साथ ही पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल और पार्टी के बहुत सारे सीनियर और नौजवान रहनुमाओं ने सोनिया और राहुल गांधी की क़ियादत पर एतमाद का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि गांधी ख़ानदान पार्टी को मुत्तहद रख सकता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास जारी है, ताहम अब इसमें घमासान की खबरें आ रही हैं। गांधी ने कांग्रेस के उबूरी सदर सोनिया गांधी की क़ियादत को सवाल उठाने वालों पर बीजेपी के साथ मिली भगत का इल्ज़ाम लगाया। वहीं पर गुलाम नबी आज़ाद इस्तीफे की पेशकश की तो कपिल सिब्बल ने इल्ज़ामात को लेकर ट्वीट करके अपना रद्द-ए-अमल बयान किया। राहुल गांधी ने पार्टी से मुताल्लिक़ मालूमात को आम करने के लिए कायदीन को तनकीद की और कहा कि उन पर बहस मीडिया में नहीं CWC में होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सोनिया गांधी सदर का ओहदा निभाने की ख्वाहिशमंद नहीं है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म हुई। अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें INN चैनल। खुदा हाफिज़।